ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर सभी मनुष्य समान है तो फिर ये भेदभाव क्यों। गुरु नानक देव जी ने जिन मूल्यों के आधार पर सिख पंथ की स्थापना की थी वे मूल दुनिया को बेहतर बनाने का संकल्प सूत्र है। स्त्रियों को बराबरी का दर्जा, छुआछूत का विरोध और सभी को एक बराबर समझना उनकी प्रमुख शिक्षा रही है। प्रकाश वर्ष गुरु की शिक्षाओं पर चलकर हमें अपने आसपास पनप रहे अंधेरों को जीतने का संदेश देता है। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को माना जाता है। सिख धर्म के अनुयायी इस दिन को प्रकाश उत्सव और गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। नानक देव जी अपने 70 वर्ष के संपूर्ण जीवन में समाज के लोगों को दोहों और गीतों के माध्यम से उपदेश देते रहे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, जात पात और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने का प्रयत्न किया है और बहुत प्रयत्न किया और सक्सेस भी रहे हैं इस मामले में। आज उनका सक्सेस ही बताता है कि आज कोई भी सिख आपको खाली बैठा हुआ नहीं मिलेगा और ना तो मांगता हुआ मिलेगा। नानक देव जी का कहना था कि सभी धर्म के लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए सभी मनुष्य समान हैं। फिर भेदभाव क्यों? गुरु नानक देव जी ने अन्य संतों की इस धारणा का खंडन किया कि घर गृहस्थी छोड़कर जंगल में तपस्या करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उनका आग्रह था कि सभी अपना गृहस्थ धर्म निभाते हुए ईश्वर की साधना में लगे रहें। अपने सभी उपदेशों में नानक देव जी ने हृदय की निर्मलता और कर्तव्य निष्ठा पर भी जोर दिया है। उनका मानना था कि ईश्वर मनुष्य के अच्छे कर्मों को देखता है और ऐसे मनुष्यों पर ईश्वर की कृपा होती है। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को यही उपदेश दिया था कि अपने मन में अहम भाव एवं धन का अभिमान, लालच, बेईमानी और व्यर्थ का आडंबर नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने दलितों और गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा बताई है। गुरु नानक देव की गुरुवाणी 974 दोहों में निबद्ध है, जिसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया है। नानक देव ने कहा था कि एक बार उन्हें ईश्वर के दरबार में ले जाया गया। वहाँ उन्हें एक अमृत का प्याला दिया और साथ ही आदेश दिया कि यह प्याला ईश्वरीय शक्ति से भरा हुआ है, इसे पी जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा उत्थान करूँगा। जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारा स्मरण करेगा उसे ईश्वर की कृपा तत्काल प्राप्त होगी। अतः मेरे ईश्वर नाम का सर्वत्र प्रचार करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे भीतर ईश्वरीय शक्ति है। नानक देव की घोषणा से उनके शिष्यों ने उन्हें गुरु कहना शुरू कर दिया। गुरु नानक देव में ईश्वरीय या दैवीय प्रतिभा तो बाल्यकाल से ही थी। सत्य की खोज में लगे रहना, साधु और फकीरों की संगति में रहना और साधना और ध्यान में लगे रहना उनका नित्य कर्म था, नित्य धर्म था। इसीलिए गुरुदेव एक पवित्र आत्मा की तरह रहे। गुरु नानक देव द्वारा प्रचलित सिख पंथ दया पर निर्भर नहीं है। वो लोग दया करते हैं। आप हमेशा देखोगे, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, उनके दया का मिसाल मिलेगा। आज कौन खिलाता है, कौन से मंदिर में खाना खिलाया जाता है इतने प्यार से, कौन से मस्जिद में खिलाया जाता है या कौन से गिरजाघर में खिलाया जाता है। आप जाओ गुरुद्वारे में, लंगर में देखो, जिस प्रेम भाव से वो खिलाते हैं वो कमाल की चीज़ है। वो प्रेम, आप खाने की बात तो छोड़ो, खाना तो अच्छा होता ही है, जिस प्रेम से वो खिलाते हैं वो बड़े मायने रखता है। सिख धर्म अनुयायी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए उपदेशों के अनुकूल ही जीवन का आचरण करते हैं, क्योंकि उन्हें दया और शांति का संदेश दिया है। साहिब में सिखों के 10 गुरु में से 6 गुरुओं के धर्मोपदेश निहित हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। यह ग्रंथ अति पवित्र माना गया है और इसे 11वां गुरु कहा गया है। इस ग्रंथ में 974 पद गुरु नानक देव के उपदेश हैं। वैसे गुरु नानक देव के 3 प्रमुख उपदेश हैं। वंड चक्को
दूसरे के साथ मिल बांट कर रहना और ज़रूरतमंदों की मदद करना, यह आपको सर्वत्र देखने के लिए मिलेगा सिखों में। किरत करो, मतलब बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ईमानदारी से कमाओ। भाई वो मेहनती होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। वो मेहनती हैं तभी आज कनाडा में राज कर रहे हैं। आपको हर प्रांत में, हर देश में, हर राज्य में आपको सिख मिलेंगे और वो मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। तीसरा उनका संदेश था नाम जपना। ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए अपने आप पर नियंत्रण रखो। नानक देव जी ने नाम जप या नाम सिमरन से ईश्वर की अनुभूति होना बताया है, क्योंकि नानक देव निर्गुण ईश्वर के उपासक हैं, इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध करते रहे। गुरु नानक देव ने अपने धर्मोद्देश के प्रचार हेतु अनेक देश विदेश की यात्रा की, जिसे उदासी कहा है। उन्होंने तिब्बत, अरब, मक्का, मुल्तान आदि देशों में जाकर बंधुत्व की भावना का उपदेश दिया है। 70 वर्ष की आयु में उन्होंने सद्गति प्राप्त की है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।